बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आ गई हूँ किचन में। सुबह का टाइम है और पहले पीने का पानी थोड़ा सा गर्म करूँगी, पानी पीऊँगी, उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी, आज केक भी बनाऊँगी और आप सबके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दूँगी। जो मैंने वजीफ़ा बताया था उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये वजीफ़ा हम किस तरीके से करें, फिर से बता दूँगी मैंने, क्योंकि खुद ही कहा था कि अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास जमा हुए हैं उनके आंसर्स दूंगी। पहले तो एक मुझे किसी ने कहा है कि आपने इसे मुश्किल बना दिया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस तरह से ये तस्बीह नहीं पढ़ी थी और आप इस तरह से बता रही हैं और आप तहज्जुद में उठे। इनका ये मैंने लगा दिया है कमेंट। तो मोहिब रहमान के नाम से इन्होंने कमेंट किया है। सही इन्होंने मुझे समझाया है, कोई इस तरह का कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि आप तहज्जुद में उठे और फिर नफिल पढ़े और उसके बाद फिर ये तस्बीह करें। तो भैया आपको जिस तरीके से सही लगता है, सिर्फ मांगना मकसद है अल्लाह ताला से, तो आप उसी तरीके से मांगे। मामा डायरीज कह रही हैं अगर कोई नहीं है तो ये अमल खुद पूरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप खुद ही ये तस्बीह जो है वो खुद कर सकते हैं। माही सियाल के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है और ये बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं। इन्होंने कहा है कि माशाल्लाह बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने बहुत अच्छा वजीफ़ा बताया है और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सिर्फ अल्लाह पाक के हुजूर पेश करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे सारे मसलों का हल जो है वो अल्लाह ताला के पास है, तो फिर इधर उधर रोने का तो कोई फ़ायदा नहीं। इंशाल नवीद कह रही हैं कि सिस्टर ये हर हाजत के लिए कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हर हाजत के लिए कर सकते हैं। फैज़ान ने कहा है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया फैज़ान। और ये बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि हर हाजत के लिए तो आप कर सकते हैं। क्या ये हम अकेले कर सकते हैं? इनका यूज़र नेम मुझे समझ में नहीं आया। जी बिल्कुल कर सकते हैं। मामा डायरीज़ कह रही हैं एक ही बंदा है तो भी 13 बर्तन लें। जी बिल्कुल, ये सिर्फ काउंटिंग के लिए होता है। तस्बीह 13 पढ़नी है तो 13 ही बर्तन लेने हैं। मोहम्मद ज़करिया कह रहे हैं आप भी एक ही बंदा 1300 दफ़ा पढ़ सकता है। जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। समीम कह रहे हैं माशाल्लाह सुपर व्लॉग, बहुत शुक्रिया आपका। आप जहाँ से मुझे देख रहे हैं वो भी आप मुझे बता दीजिएगा कि आप कहाँ से मेरा ये व्लॉग जो है वो वॉच कर रहे हैं। मामा डायरीज़ का मैंने खुद फिर दोबारा से लगा दिया है वही वाला कमेंट। तो ज़्यादातर लोगों ने ये पूछा है कि 13 बर्तन हैं तो फिर 13 ही लोग होने चाहिए, तो मैंने वो बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया था। ब्यूटी टिप्स विद फन ने कहा है पेट में मैदे की तकलीफ। जी वो पेट में दर्द और मैदे के लिए जो मैंने उस ब्लॉग में कहा था, तो इंशाल्लाह उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो एक लंबी स्टोरी है, अलग से स्टोरी है खाने पीने की चीज़ों के मामले में और मेरे घर पर किस तरीके से उन चीज़ों का असर हुआ था, कुछ चीज़ों का। तो वो इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊंगी ना, उसमें आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी कि वो क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर अब मैं कमेंट्स रीड कर रही हूँ, वो ज़रा लंबी बात है। ये पूछ रहे हैं मेड इन भारत, मेरे ख्याल में मेड इन भारत लिखा हुआ है। मिट्टी के प्याले 13 लेते हैं, पूरी डिटेल उन्होंने बताई है और कहा है कि दोबारा अगर ये काम नहीं होता तो दोबारा देखें। एक तो जहन में आपने ये रखना है कि होगा, ज़रूर होगा इंशाल्लाह। हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हमेशा जहन में ये रख कर करें कि हम अल्लाह से मांग रहे हैं तो ये हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। पहले तो आप डाउट दिल से निकाल दे कि ये नहीं होगा, ज़रूर होगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा। इसके अलावा अगर हमारा वो काम नहीं होता है तो उसका अजर अल्लाह ताला ने किसी और सूरत में आपके लिए ज़रूर रखा होता है। लेकिन अगर नहीं होता तो आप दोबारा कर लीजिए। एक मरतबा उन बर्तनों में बाजरा वगैरह भर के आप रख दें, वेट करें, फिर दोबारा करें। अस्सलाम वालेकुम, हम 2 मेंबर हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप 2 मेंबर्स हैं तो कर सकते हैं। उन्होंने जिसने बताया था उन्होंने कहा था 1 करें, 3 करें, 11 करें या फिर 13 करें। हम घर में 4 लोग थे, हमने कर लिया था, हमने पढ़ लिया था। ऐसा कोई आप ज़हन में इसको मुश्किल नहीं बनाएँगे तो फिर मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ज़रूर आपकी वो दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह। इसके बाद इनका यूज़र नेम तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इन्होंने कहा है कि और पानी 3 दिन चेंज करना है या जी बिल्कुल, वो पानी आपने गमलों में डाल देना है, फिर दूसरे दिन अगर आप बैठते हैं तो फिर प्यालों में पानी भरना है। अक्सा असलम पूछ रही हैं एक बंदे ने कितनी दफ़ा पढ़नी है, प्लीज़ ये बता दें। देखिए अगर आप 1 पढ़ रही हैं तो 13 ही आप पढ़ेंगे और अगर ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं तो खामोशी से एक तस्बीह पढ़ के खामोशी से दूसरी तस्बीह उठा लें। कोई तेज़ पढ़ता है, कोई आहिस्ता पढ़ता है, तो फिर जिसके हिस्से में जितनी तस्बीह आती है कोई बात नहीं, मिलकर पढ़ लें। इसमें कोई इस तरह का इशू नहीं है, इतना मुश्किल इसको ना बनाएँ, क्योंकि मैंने इतना सोचा ही नहीं था। उन्होंने कहा था 3 लोग पढ़े 13, लेकिन हमने 4 ने पढ़ा था और माशाल्लाह
माशाल्लाह हमारी दुआ कबूल हुई थी, और जिसे मैंने बताया था उन्होंने भी इतना मतलब नहीं किया था, इस तरह की बातें नहीं सोची थी, बस पढ़ लिया था। वो बताते हैं, जो बताने वाले बताते हैं, वो कहते हैं कम अज़ कम इतने लोग बैठकर आप पढ़ें। तो ऐसा कोई, वो मेरे ख़्याल में इतनी बातें जो है ना वो ज़हन में नहीं लानी चाहिए। अगर आप इतना सोचेंगे ना तो फिर वसवसों में पड़ जाएँगे और फिर आप पढ़ नहीं सकेंगे। और अभी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, फिर नहीं बताऊँगी। हैप्पी वर्ल्ड करें, तेरा तस्बीह का क्या करना है, घर में ही रखें। जी बिल्कुल, तस्बीह आपने घर में ही रखनी है, वो काउंटिंग के लिए होती है, तो आप उस पर काउंट करेंगे, आप पढ़ेंगे, उसके बाद तस्बीह अपने घर में रखें। जिस तरीके से आप उस पर पढ़ते रहते हैं, फिर उस पर इस्तिग़फ़ार करते रहें, पढ़ते रहें, तस्बीह का क्या है। तो मेरे ख़्याल में इतना मुश्किल नहीं बनाना चाहिए, और मैं इसलिए कह रही हूँ, दोबारा नहीं बताऊँगी, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो वज़ीफ़े बताने वाला नहीं है। मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, कुछ और भी चीज़ें शेयर करती हूँ स्किन से रिलेटेड, कुछ मैं जो कपड़े डिज़ाइन करती हूँ वो बताती हूँ, उस तरह का मेरा होता है। कुछ वज़ीफ़े मैंने खुद किए हैं, तो वो सब मैं आप लोगों को बताऊँगी। ब्यूटी टिप्स विद फन, ब्यूटी टिप्स विद फन कह रही हैं, पेट का भी बता, इन्होंने पहले भी पूछा था, दूसरा भी कमेंट किया था। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके लिए मैं अलग से आपको डिटेल से जवाब दे दूँगी इंशाल्लाह। मेरी वीडियोज़ इस तरह की होती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बर्तन धोती हूँ, घर के काम करती हूँ, इस तरह के वज़ीफ़े मैंने किए हुए हैं, जितना मैंने पढ़ा है, जो मैंने तस्बीह की है, जो आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सब मैंने भी उन मसाइल पर वो तस्बीह की है। तो वो इंशाल्लाह सारी ही मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कौन-कौन से वज़ीफ़े मैंने किए थे, क्योंकि मेरे साथ भी वही मसले रहे हैं जो आप लोगों के साथ रहते हैं। हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा होता है। तो ये है KHS728 इनका यूज़र नेम है। आई एम न्यू सब्सक्राइबर। जी बहुत शुक्रिया, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत 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 शुक्रिया। इस वीडियो पर मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूज़ अच्छे आए हैं और कमेंट्स भी आए हैं, तो मैंने कहा कि चलें आंसर भी कर देते हैं। और क्वेश्चंस जब मैंने खुद कहा था कि आप पूछ सकते हैं, तो फिर मुझे ज़रूरी था मेरा जवाब देना। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं लाइव आ जाऊँ, लेकिन फिर इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ना वो नहीं आ सकते थे, तो फिर इस वजह से मैंने इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स को देना मुनासिब समझा। और शादी जो हुई है ना उसके बाद मैं इतनी थकी हुई हूँ, हालाँकि हमारे घर में नहीं थी, थकना तो उनको चाहिए जिनके घर में था। ये है अमीन 864, कौन से वक़्त में करना है ये वज़ीफ़ा? जी किसी भी वक़्त आप कर सकते हैं, लेकिन इशा की नमाज़ के बाद इसलिए बेहतर है क्योंकि उस वक़्त आपकी पूरी तवज्जो जो है वो इस पढ़ाई पर होगी, किसी का आना-जाना नहीं होगा। आप खाना-वाना खा के पूरा नमाज़ इशा की पढ़ के फ़ारिग होके जब बैठ जाते, तो फिर आपकी तवज्जो पूरी इस तस्बीह पर होगी, पूरी तवज्जो के साथ। और क्या सुकून के साथ बैठकर आप ये तस्बीह करें और दिल में अपनी हाजत रखें जो आपकी है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। इसी वजह से कहते हैं इशा की नमाज़ के बाद, बाकी तो आप किसी भी नमाज़ के बाद पढ़ सकते हैं। ये है जी बेशक अल्लाह पाक के सिवा हमारी मदद कोई भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल हमारे जितने भी मसाइल हैं उनका हल अल्लाह के पास है। अल्लाह से माँगे, अल्लाह के सामने रोएँ, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माँगे, इंशाल्लाह दुआएँ ज़रूर कबूल होती हैं। और मैं कभी भी, मुझे कोई भी कहता है ना, मैं दुआ करती हूँ ना, मैं सबके लिए करती हूँ, अपने बच्चों के लिए, दूसरों के बच्चों के लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए, अम्मी-अब्बू के लिए, सबके लिए, फिर आखिर में पूरे ख़ानदान के लिए। मैं दोस्तों के नाम सब जो उस वक़्त मेरे ज़हन में आ रहा होता है ना, जब मैं दुआ करती हूँ, तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। और हमेशा जब भी आप दुआ करें, सबके लिए किया करें। अपने बच्चों के लिए करते हैं, दूसरों के बच्चों के लिए भी करें, अपने माँ-बाप के लिए करते हैं, पूरी दुनिया के लिए करें। तो मैं पहले अपने बच्चों से, अपने घर से शुरू करती हूँ, फिर मेरा जहाँ तक ध्यान जाता है, जहाँ तक जो मेरे ज़हन में आता है, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। तो किया करें। अस्सलाम वालेकुम, कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है और कर्ज़ भी बहुत है, प्लीज़ गाइड करें। देखें कारोबार के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए जो मैंने पढ़ा है, जितनी मेरी नॉलेज है, इंशाल्लाह वो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। नेक्स्ट के बाद मैं देखती हूँ अब शादी की वीडियोज़ अपलोड करूँ या फिर वज़ीफ़ा बताऊँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि पहले मैं वज़ीफ़े बताऊँ जो कि मैंने खुद किए हुए हैं, या फिर पहले आप शादी की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैं उस तरीके से वीडियोज़ अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग कहेंगे कि पहले वज़ीफ़ा
مسرت عالم کہتی ہیں میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں، اللہ سب کی حفاظت کرتا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہر کسی انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ امتحانات آئے ہوتے ہیں، میری بھی زندگی میں آئے ہیں، تو ان سے سیکھنا چاہیے اور اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ دن بدلتے ہیں اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کر۔ اور یہ تھا جی آج کا ولاگ، اور آج کے ولاگ میں نے جو کیک بنایا تھا اس میں نے بہت ہی بڑی والی مسٹیک کی ہے۔ کیا مسٹیک کی آپ لوگوں نے نوٹ کیا یا نہیں کیا؟ اگر نوٹ کیا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ کیک میرا بالکل بھی اچھا نہیں بنا تھا، دونوں کیک اچھے نہیں بنے تھے۔ مسٹیک میں نے کیا کی تھی اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے، غور کیا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔